इन ए सेंस इनर जर्नी और आउटर जर्नी इंटर रिलेटेड हैं, वो अंतर संबंधित हैं, लेकिन उनकी फंक्शनिंग थोड़ी थोड़ी फर्क है। हम इसीलिए दो शब्दों का उपयोग भी करते हैं, अंतर यात्रा और बहिर यात्रा, इनर जर्नी एंड आउटर जर्नी। अंतर बस इतना है कि अंतर यात्रा में, इनर जर्नी में हम अपने सोर्स, अपने स्रोत की ओर वापस लौटते हैं। आउटर जर्नी में, बहिर यात्रा में अपने स्रोत से दूर, अपने सोर्स से दूर आगे जाते हैं। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। ऐसा कहना कि कोई अंतर यात्रा को ही चुने, अपने स्रोत में लौटना ही चुने, स्रोत से दूर जाना ना चुने, तो ये एक मार्गी या वन डायमेंशनल पहलू होगा और व्यक्ति को अधूरा बनाएगा। हमारी चेतना में दोनों पहलू हैं, अंदर जाना स्रोत की ओर और स्रोत से दूर बाहर जाना। जब हम स्रोत की ओर लौटते हैं तो अपने मौलिक प्रजन के गुण को, अपने फंडामेंटल क्रिएटिव फोर्स को जानते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसको सक्रिय करते हैं। जब अपने स्रोत से दूर जाते हैं बहिर यात्रा में, आउटर जर्नी में, तो हम अपने उस मौलिक सृजन के गुण या मौलिक सृजन की शक्ति का उपयोग करते हैं और संसार में अपने शरीर मन के माध्यम से बहुत कुछ सृजित करते हैं, रचते हैं, जो कि चेतना का ही एक ढंग है अपने को विस्तार देने का। जब हमारे पास चुनने की बात आएगी, पहले हमको क्या करना है, तो पहले हमको अपने स्रोत की ओर लौटना है। पहले हमको स्रोत से वो ऊर्जा लेनी है, वो शक्ति, वो सृजनात्मक गुण, वो फंडामेंटल क्रिएटिव फोर्स, और फिर धीरे धीरे बाहर फैल जाना है। जाना है कहना यहाँ पर थोड़ा अनुचित होगा, क्योंकि जैसे ही हम सोर्स में डुबकी लगाएंगे, स्रोत में डूबेंगे, उस मौलिक सृजनात्मक शक्ति से जुड़ेंगे, अपने आप हम बाहर की तरफ फेंके जाएंगे। जो भी संत महात्मा साधु तथाकथित रहे और उन्होंने ऐसी अंतर यात्रा करी कि वो बाहर कभी नहीं गए, तो उससे इतना ही पता चलता है कि वो अंदर भी कभी नहीं गए। क्योंकि अगर वो स्रोत में गए होते तो स्रोत ने उनको बाहर भी फेंक दिया होता और बाहर बहुत क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता पैदा हुई होती। तो पहला तो यही है कि हम स्रोत की ओर लौटें। अपनी कंडीशनिंग से हम बाहर चले गए हैं, वो एक हमारी कंडीशन प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम अपने स्रोत में जाते हैं, साधना जितनी भी स्पिरिचुअल है बस वो इतनी है, और बड़ी सिंबॉलिक साधना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए जा सकते। समझ, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है उसके लिए। जितनी अंडरस्टैंडिंग उतनी कम साधना, जितनी शार्प अंडरस्टैंडिंग उतनी एफर्टलेस साधना की ज़रूरत भी नहीं। बात समझ में आ गई कि हाँ, अंदर से उस चीज़ को जानना है, लाना है, फिर वो बाहर की तरफ अपना काम करती चली जाएगी, उसके लिए प्रयास नहीं करने। अब जैसे उदाहरण के तौर से हमारा शरीर भूखा है, बहुत ज़्यादा अगर भूख शरीर में लगी हो, जो शरीर की एक आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, हमारे काम भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, हम फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, तरह तरह के क्रोध, कुंठा वगैरह में जा रहे होंगे। ऐसे में अगर कोई हमको समझाए कि शांत रहो, संयम से काम लो, सदाचार रखो, तो इनका क्या मूल्य होगा। आम तौर से जितने प्रवचन हैं आध्यात्मिक वो ऐसे ही हैं। व्यक्ति स्रोत में नहीं है, उसके अंदर एक निश्चित किस्म की भूख है और उसको सब समझाए जा रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, वो कर ही नहीं सकता। तो हमको पहला काम करना है, शरीर को भोजन देना है। जब शरीर को भोजन दिया यानी कि शरीर के स्रोत में हमने कुछ डाला, उसके फंडामेंटल, शरीर शांत होगा, उसकी एनर्जीज एक्टिव होंगी, क्रोध अपने आप एलिमिनेट हो गया होगा, फ्रस्ट्रेशन अपने आप जा चुका होगा, एंजाइटी भी जा चुकी होगी, और फिर उस संतुष्टि की अवस्था में बहुत कुछ होगा। तुम या तो टहलने निकल जाओगे, या तुम कोई किताब पढ़ोगे, या तुम कोई अपना काम करोगे,
कुछ नहीं करोगे, तुम शांति से आराम से बैठोगे, कम से कम कुछ करोगे, बट दैट विल हैपन, वो घटेगा, वो घटेगा। तो फंडामेंटली इनर जर्नी है अपने सोर्स में फ्यूल डालना, ईंधन डालना। फिर बाहर की चिंता नहीं करनी, बाहर फिर अपने आप फैलेगा। टेक्निकली तो यही आंसर है कि हमारा जो बाहरी जगत है वो हमारे भीतर के जगत का ही एक्सपेंशन है, विस्तार है। तो जैसा हमारा भीतर का संसार होगा वैसा ही बाहर का संसार होगा। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपने बाहर के संसार में अच्छा चाहना पैदा हो रहा है, अच्छी उसकी डिजायर्स बन रही हैं, तो बेहतर होगा कि वो अपने अंदर के इनर वर्ल्ड को मैनेज करे। चाहे वो थॉट के प्लेन पर हो, वो इमोशन के प्लेन पे हो, वो एनर्जी के प्लेन के या अवेयरनेस के प्लेन पे हो, किसी भी प्लेन पर वो इनर जर्नी में जाकर उसको ठीक करे और फिर बाहर सब अपने आप ठीक हो जाए। जब वो अपने अंदर स्रोत की तरफ लौटेगा, शांति की तरफ लौटेगा, तो उसके बाहर का मार्ग उसके लिए बहुत स्पष्ट हो सकता है। आम व्यक्ति की जो स्थिति है, जो हालत है, वो बस धक्के खा के चला जा रहा है। उसके सामने स्पष्टता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है, वो तो बस चला जा रहा है। जब कोई अपने इनर जर्नी में होगा तो ये बहुत संभव है कि उसके सामने अचानक कुछ ऐसा प्रकाश, ऐसी रोशनी, प्रकाश और रोशनी से मेरा अर्थ समझ, अंडरस्टैंडिंग से है, एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी से है, और उसको समझ में आने लगे कि उसको कहाँ जाना है, उसको मार्गदर्शन मिलने लगे। ये इनर गाइडेंस है। इनर जर्नी से इनर गाइडेंस आता है, और जितना ही उसको आंतरिक मार्गदर्शन मिलता है उतनी उसको शांति। अभी उसको लगता है कि शायद मुझे जाना इधर था, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे करना ये था, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर हमको ये बहुत साफ साफ दिखाई देने लग जाए कि हमको इधर जाना नहीं है, हमको इधर जाना है, हमको ये करना नहीं, हमको ये करना है, तो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में शांति पैदा होगी और स्पष्टता भी होगी। भी बहुत प्रश्न करता हूँ तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। अंदर और बाहर का ऐसा सच विभाजन नहीं है, लेकिन जब भाषा की सीमा है और अंदर जाओ कहा जाता है, इनर जर्नी कहा जाता है, अंतर यात्रा, तो उसका अर्थ होता है केवल दिशा का बदलना। उस दिशा को बदला जा सकता है। कभी कभी वो ऐसा लगता है कि कहीं भीतर या पीछे लौटती हुई दिशा है, कभी लगता है वो बाहर जाती हुई दिशा है। ये अनुभव की बात है। ठीक क्या करना है? क्योंकि ठीक कुछ नहीं करना है, क्योंकि ठीक करने की क्षमता नहीं है व्यक्ति के पास। जैसा है उसको वैसा देख लेना। ठीक तो हम लगातार कर रहे हैं। हर व्यक्ति सुबह से शाम तक ठीक ही कर रहा है। सबसे बड़ा मैकेनिक है, और पता नहीं उसको सर्किट कहाँ है, पुर्जा कहाँ है, वो सुबह शाम तक कस रहा है, ढीला कर रहा है, वो ठीक ही कर रहा है। तो इसलिए ठीक नहीं करना है। तो अगर अपने ऊपर कृपा करनी है तो अपने जीवन को ठीक करना बंद कर देना है, उसको वॉच करना है, जस्ट वॉच इट, ऑब्जर्व करना है। अंदर लौटती हुई चीज़ें, यानी कि वो दिशाएं जो अभी हिडन है। जैसे कुछ होता है अंदर और बाहर का इतना ही अंतर समझें, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, प्रकट और अप्रकट। जो प्रकट होता है उसको कई बार हम बाहर कह देते हैं, यानी जो मैनिफेस्ट होता है। जो अप्रकट है, अनमैनिफेस्टेड है, उसको हम भीतर कह देते हैं। अब जैसे विचार है, तो अभी ये अनमैनिफेस्टेड है, अप्रकट है। वो बात में आएगा, वाणी में आएगा, प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम अपने विचार को वॉच करें, ऑब्जर्व करें, उसका अवलोकन करें, उसके अवलोकन मात्र से, यानी उसके देखने मात्र से उसमें एक व्यवस्था घटने लगती है। तो हमारी वाणी भी बदलती है, हमारा बोलना भी बदलता है, हमारी क्रियाएं भी बदलती हैं, क्योंकि हर क्रिया विचार से ही पैदा होती है। हमारे एक्शन भी बदलते हैं। फिर विचार के भी पीछे, जैसे हमने शिविर में भी अभी लिया था, ऊर्जा है, वो अनमैनिफेस्टेड है, मैनिफेस्टेड अभी नहीं है। अनमैनिफेस्टेड एनर्जी को आप अपने अंदर महसूस करते हैं, तरह तरह से मूव होता हुआ, रुकता हुआ, चलता हुआ।
आपके ऑब्जर्वेशन से ही वो व्यवस्थित होने लगती है और फिर हर घटना जो घट रही है उसके लिए एक निश्चित ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो ऊर्जा उसमें शामिल है, देन इट बिकम्स मैनिफेस्टेड, बाहर का जगत बन गया वो। जैसे ही भीतर की ऊर्जा व्यवस्थित हुई, बाहर का जगत व्यवस्था में जाने लगा। अपने अंदर एक सचेतन सजगता का तल है। आमतौर से हम उधर ध्यान नहीं देते, हम हर चीज़ को बेहोशी में करते चले जाते हैं। जैसे ही हम अपने अंदर उस सचेतनता के, सजगता के तल में उतरते हैं, हमारी बाहर की जो प्रकट हो रही क्रियाएं हैं उन सब में वो सचेतनता का जो प्रभाव है वो जाने लगता है, अचानक वो बदलने लगती है। तो अंदर बाहर का एज सच जियोग्राफिकल डिवीजन नहीं है, ये केवल स्टेट है, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड की। अनमैनिफेस्टेड जितनी भी स्टेट्स हैं उनको वॉच करना, उनके वॉच करने में, उनको देखने में ही उनकी व्यवस्था घट जाती है।